हर्ष, ये तो आपका तो प्रधानमंत्री के अलावा ये आपका भी बड़ा फेवरेट इशू रहा है, आर्थिक मुद्दों पर बात करना। तो आप इसे कैसे देखते हैं? जो प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार की बात की, ईमानदारी की बात की, जीएसटी को एक सफलता बताया, इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि हालांकि ये थोड़ा सा अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना जैसी बात हो जाएगी। 8 नवंबर को प्रधानमंत्री ने ये फैसला लिया था और 12 तारीख को एक थिंक टैंक में इसी विषय पर मेरी बातचीत थी, एक जेएनयू के प्रोफेसर भी थे, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज प्रधानमंत्री ने औपचारिक तौर पर, ठीक है, उसे वो सरकारी आंकड़ा नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दूसरे लोगों ने बताया, लेकिन उन्होंने बताया कि 3 लाख करोड़ रुपया जो रकम नहीं था सिस्टम में वो वापस आया। दूसरी वो भी चीज वो बता रहे हैं कि कितनी कंपनियां जो फर्जी तरीके से काम कर रही थी। जब हिलाल जो बात कर रहे थे उसको मैं थोड़ा सा आगे ले जाता हूं। इस देश में बड़ी अजीब सी बेचैनी बहुत लंबे समय से थी। उस बेचैनी को हम लोगों ने सबसे पहले देखा 2011 में, जब अन्ना का मूवमेंट शुरू हुआ था। और ये हमें समझना चाहिए कि कोई बात कैसे मुद्दा बनती है। तो भ्रष्टाचार ऐसे मुद्दा बना कि छोटी से लेके बड़ी चीज तक हर आदमी को इस तरह के भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता था जिसके सामने वो बेबस हो जाता था। और इसीलिए जब लोग कहते हैं कि डिमोनेटाइजेशन का पॉलिटिकल विरोध क्यों नहीं हो पाया, तो मुझे लगता है ये इसीलिए नहीं हो पाया कि जो वो बेचैन, असहाय, बेबस हिंदुस्तानी था, उसको लगा कि पहली बार किसी सरकार को कम से कम टूल मिला है। अब उस टूल का कितना अच्छा फायदा होगा, कितना बुरा होगा, वो और लंबे समय में आएगा। लेकिन फिलहाल अगर एक इकोनॉमिक स्लोडाउन, जो निश्चित तौर पर अगर इतना काला धन था, जो हमारे देश में तो मतलब कई नेता, बड़े बड़े नेता कह चुके हैं ना, काला धन नहीं होगा तो हमारी इकोनॉमी ही खत्म हो जाएगी। तो कम से कम इसीलिए उस हिंदुस्तानी को थोड़ा सा अंदर से भरोसा जग रहा है। और इसीलिए जब बार बार नेता कहते हैं तो भी मोदी का भरोसा कम नहीं होता। वो सोच रहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई तो चल रही है, उस लड़ाई में सारी पार्टियां मिली हुई हैं, सबके अपने अपने हित अहित सध रहे हैं। उसके बावजूद अगर एक प्रधानमंत्री ये कोशिशें कर रहा है, फर्जी कंपनियों को पकड़ रहा है, बेनामी संपत्ति पकड़ रहा है, और सबसे बड़ी बात कि लोगों को लगता है कि डे टू डे का जो भ्रष्टाचार है, भले हमें नहीं दिख रहा हो कि कितना कम हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं बिजनेस करने वाले, जो आप जीएसटी की बात करते हैं तो कहते हैं कि आखिर व्यापारी बहुत नाराज। मुझे नहीं समझ में आता कि जिस देश में 17 तरह के टैक्स और 23 तरह का सेस लगता हो, जिसमें पता ही नहीं कि कहां से कौन सा लगा है, जिसमें हर राज्य की सीमा के बाद टोल है, मंडी, पता नहीं क्या क्या था, तब व्यापारी खुश था। आज व्यापारी नाखुश इसलिए है, और मैं ये कहने का जोखिम इसलिए ले सकता हूं क्योंकि मैं नेता नहीं हूं, क्योंकि उसको ब्लैक में करने की मुश्किल आ गई है। अब वो कच्चा बहुत ज्यादा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आपने मान लीजिए अपने यहाँ नहीं भी दिखाया तो दूसरा जो सप्लायर होगा वो दिखा देगा, जिसको आपने सप्लाई किया वो दिखा देगा। तो आप बीच की चेन भर है, आप सेपरेट एंटिटी नहीं है जो कच्चे बिल में होते थे। तो मुझे लगता है कि डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिसको जब भी मोदी को मौका मिलेगा वो बात करेंगे, और विपक्ष को खोजना होगा कि इस बड़े, उस असहाय बेबस हिंदुस्तानी को जो लगता है कि सरकार को हथियार मिला है जो एक बड़ा काम कर रही है, उसको कैसे काउंटर करेंगे। अगर वो नहीं सोचेंगे तो शायद स्थिति बहुत बदलने वाली नहीं है।